बिहार का करंट अफेयर सीरीज लेकर के मैं फिर हाजिर हो गया हूं, जिसके अंतर्गत कई पेपरों का कलेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं छांट करके यहां पर लिखा हूं, जो कि आपको बहुत ही फायदा होगा। न केवल पीटी बल्कि मेंस और इंटरव्यू तक में ये फायदा होगा। सारा कॉन्सेप्ट को रखेंगे और ये बीपीएससी के अलावा अदर भी हर एग्जाम में ये आपको जो भी पीटी फैक्ट है वो फायदा करेगा। मैं हुसैन सर अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हम लोग ये बताने से पहले ये जितना भी जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको बताने से पहले एक मैं बात कहना चाहूंगा कि आप जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे भास्कर हो, आप कोई भी एक पेपर पढ़ रहे हैं उसको शिद्दत से पढ़िए। और उसके अलावा जो भी है, जैसे मैं कई पेपरों का कलेक्शन लाता हूं तो वो आपको उससे फायदा हो जाएगा। लेकिन आप जो पेपर पढ़ रहे हैं उसको एकदम शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि आप जब शिद्दत से पढ़ेंगे तो अगर आप बीपीएससी एस्पायरेंट है तो आपको क्या होगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका माइंड जो होगा वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचेगा। नई नॉलेज जो होगी वो उसका इनहेंस होगा, आपके अंदर जो है एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और जीएस में कहां पर जोड़ना है ये सब चीज के बारे में भी पता चलेगा। जैसे मैं कहीं बताता रहता हूं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको फायदा करेगा। चलिए, अब हम इसको बताने से पहले एक और जो कुछ जो अभी बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के दौरान जो बातें होती है तो वो किसी सत्ता पक्ष से विपक्ष पूछता है तो उसमें बहुत टर्म आते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न हो गया या अल्पसूचित प्रश्न हो गया या ध्यान आकर्षण हो गया। तो ये सब पहले हमने चर्चा कर लिया है पिछले वीडियो में, अगर देखना होगा तो उस पर आप देख सकते हैं। मेरा पिछले वीडियो जितना भी बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज जो चल रहा है तो उसके अंतर्गत वो सब मिल जाएगा, तो उस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जो मंत्री हैं जिनसे सवाल पूछा गया है, जैसे आपको पंचायती राज मंत्री हैं वो आपको मुरारी गौतम, उनको याद रखिएगा। मुरारी गौतम जो है पंचायती राज मंत्री हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे सम्राट चौधरी जब पंचायती राज मंत्री थे तो वो पूछ चुका है, तो इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री कौन है? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर। इनके बारे में ये विवादित, इन्होंने रामचरितमानस पे कुछ बोला था तो ये भी बहुत चर्चा में आए थे और शिक्षा के मंत्री हैं, तो इनका भी आपको याद रखना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको आ जाते हैं ग्रामीण विकास मंत्री, जो कि आपको है ये श्रवण कुमार हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री, इनको याद रखना है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं इधर टॉपिक के ऊपर। ये अब हम लोग आते हैं दुबई में 19 मार्च को मनाया जाएगा बिहार दिवस। ठीक है, दुबई में 19 मार्च को मनाया जाएगा बिहार दिवस। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपको अमेरिका, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। तो एक अमेरिका और जापान, यहां भी दो देशों में भी होने वाला है, आपको बिहार दिवस मनाया जाएगा। यहां दुबई में भी जो है आपको बिहार दिवस मनाया जाएगा। यानी कि बिहार दिवस जब मनाया जा रहा है, जैसे 22 मार्च से 24 मार्च तक बिहार दिवस मनाया जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में भी कुछ दिया है, तो कुछ बातें जो है आपको रिवीजन हो जाती है। और रिवीजन यानी कि सिलेक्शन, आपको हमारे जरिए भी जो भी कुछ बातें होती है वो रिवीजन हो रही है, क्योंकि हर दिन पेपर में कुछ ना कुछ, एक जैसे कोई भी टॉपिक है उसका बार बार कुछ ना कुछ नया चीज आता है, इंक्लूड होता रहता है, क्योंकि करंट है तो इंक्लूड होता रहता है। तो मेरे माध्यम से आपको रिवीजन भी हो रहा है और आपको भी खुद रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन यानी कि सिलेक्शन, तो सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन पर एकदम ध्यान रखिए। और साथ ही साथ मेरा जो चैनल है वो रिवीजन फॉर सक्सेस, इसीलिए मैंने रखा है कि रिवीजन अगर बार बार करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, और सिलेक्शन श्योर है, रिवीजन करते रहिए। और हमारे इस वीडियो को अंतिम तक सुनिएगा, और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट तो जरूर कीजिएगा आपको अच्छा लगा है और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं पीटी मेंस और इंटरव्यू को सबको कोरिलेट करके मैं बात करता हूं। तो इसीलिए आपको यहां पर जो हमने बोला कि बिहार दिवस पहला जो है अमेरिका जापान का पेपर में आ चुका है, अमेरिका जापान में भी मनाया जाएगा। और अब ये दुबई में 19 मार्च को, तो 19 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। ये जो है इंडिया पॉजिटिव के तहत जो है बिहार प्रदेश के निर्माण के 121वीं वर्षगांठ हो रहा है। बिहार का जो बिहार दिवस जो है इसका वर्षगांठ जो है वो 121वीं है, और दुबई में ये बिहार दिवस का आयोजन हो रहा है। तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे, पीटी फैक्ट कैसे आएगा? तो एक तो आपको ये बोल सकता है कि 121वीं वर्षगांठ, बिहार दिवस का 121वीं वर्षगांठ जो ये कहां मनाया जा रहा है, कहां मनाया जा रहा है?
तो आपको 19 मार्च अगर इंडिकेट कर देगा तो आपको दुबई में मनाया जा रहा है। एक ये भी हो सकता है कि इस बार बिहार दिवस कितने नंबर की वर्षगांठ हो रही है, तो 121वीं वर्षगांठ हो रही है। कितनी हो रही है, तो 121वीं वर्षगांठ हो रही है। बिहार दिवस का जो थीम है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, यहां पर भी बता देता हूं, 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये याद रखिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका थीम है बिहार दिवस का इस बार। ठीक है। और एक और चीज, बिहार दिवस में आप जरूर जो गांधी मैदान में जो बिहार दिवस का जो मेला लगेगा, वहां पे बहुत सारी जानकारियां होंगी जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारा दिमाग खोलने वाला, यानी कि होलिस्टिक, मतलब कि उसका बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा। तो आप वहां जरूर जाएंगे, वहां पर बिहार दिवस के अवसर पर घूमने के लिए। तो 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, दुबई में मनाया जा रहा है बिहार दिवस 19 मार्च को, याद रखिएगा। अगला टॉपिक आ जाते हैं, 7 जिलों के 91 प्रखंडों में स्वास्थ्य उप केंद्र बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा ये किया जा रहा है। मतलब कि 7 जिलों के 91 प्रखंडों में क्या हो रहा है, तो आपको स्वास्थ्य उप केंद्र बनाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा, तो बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा, यानी कि BMCL के जरिए जो है आपको ये स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा 7 जिलों में। तो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो 7 जिले अररिया, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। इन 7 जिलों को मैं MCQ के माध्यम से आपसे क्वेश्चन जो है अपने GS फॉर सक्सेस टेलीग्राम के माध्यम से आपको जरूर दूंगा। अभी मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसका कुछ मैं दे चुका हूं, लेकिन अब जो है उसको मैं दूंगा MCQ बना करके, इन्हीं सबको MCQ भी बनाऊंगा। तो ये 7 जिले हैं। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है ये कह सकता है कि अभी जो हाल ही में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की जो बात की गई है, वो आपको किसके द्वारा, तो आपको ये हो जाएगा चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा। अब यहां पर आते हैं आधारभूत संरचना। देखिए, आधारभूत संरचना ये इकोनॉमिक का टर्म है। तो इकोनॉमिक का टर्म है, जो आप BPSC PT वाले हैं वो लोग ये जान के रखिए कि आपको NCERT, आपको ये अर्थव्यवस्था वाला वो 11th का पढ़ना चाहिए। उसमें ये सब चीजों की जानकारी बड़े अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जैसे आधारभूत संरचना को क्या है, जैसे सड़क हो गया या बिजली हो गया, ये सब जो है ये आधारभूत संरचना है। तो उसमें वो सब चीज छोटा छोटा टर्म जो है, तो वो आपको उसमें पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। NCERT 11th का बुक, तो आप इसको आधारभूत संरचना, ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है वो उसमें वहां पर मिलेगा आपको। NCERT का 11th में अर्थव्यवस्था में वो भी मिलेगा, कैसे अर्थव्यवस्था से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना आज बिहार सरकार जो अपना रही है वो वहां पर लिखा हुआ है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो आप जरूर वो किताब को पढ़िए जो 69वीं PT वाले हैं। तो ये 7 जिला हो गया, अररिया, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। ठीक है। अब आते हैं चौथा कृषि रोड मैप। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैं जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें भी चौथा कृषि रोड मैप के बारे में जिक्र मैंने किया हुआ है, लेकिन वहां कुछ और बातें थी, कुछ नई बातें इंक्लूड हो रही है, क्योंकि सामान्य प्रशासन जो है इस पर बना रही है नीतियां, कुछ ना कुछ ला रही है, तो वो जो है नया चीज आपको ऐड होता रहेगा। तो आपको चौथा कृषि रोड मैप के बारे में क्या कहा गया है जो पेपर में अभी, तो वो 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू होगा। कब होगा चौथा कृषि रोड मैप लागू, तो 1 अप्रैल 2023 को वो लागू होगा। चौथा कृषि रोड मैप के साथ योजनाओं का DPR भी साथ में लागू होगा। ये चौथा कृषि रोड मैप के साथ DPR, तो DPR क्या हो गया, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये पिछला जो 3 जो था आपको, पहला, दूसरा, तीसरा जो कृषि रोड मैप था, उसमें DPR जो था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो क्या होता था कि वो बाद में वो लागू होता था, लेकिन इस बार जो है साथ में लागू होगा। ये DPR आखिर है क्या,
तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब कि जो पदाधिकारी है, 11 विभाग के पदाधिकारी इसमें लगे हुए चौथे कृषि रोड मैप में। तो वो डीपीआर, जैसे आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जैसे आपको डिजिटल खेती के बारे में, ये चौथे कृषि रोड मैप के तहत ही डिजिटल कृषि का भी रूपरेखा तैयार किया जा रहा है कि कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाया जाए, कैसे किसानों को आसानी से खेती हो की उपलब्धता हो, कैसे ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जाए। तो ये सब जो है आपको ये 11 विभाग जो है बिहार सरकार के, उनके सभी आला अधिकारी उस पर रणनीति बना रहे हैं। वही आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कब क्या क्या योजनाओं को लागू करना है, किस तरीके से करना है और कितने आसान मतलब कि नियंत्रण किस तरीके से करना है, वो तो उन सब को डीपीआर के अंतर्गत वो आता है, जो कि आपको इसके साथ साथ वो लागू होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। फिर इससे लाभ क्या होगा, तो संबंधित जो विभाग है योजना के अनुसार काम करेंगे। वही जो एक साथ जो लागू होगा ना वो डीपीआर, तो फिर उससे होगा सभी विभाग, जो 11 विभाग है वो एक साथ वो उस पर काम करेंगे, उसी के अनुसार काम करेंगे। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट जो है, तो हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कृषि रोड मैप का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पर जो भी चीज आ रहा है, जो मैं बता रहा हूं, जो आपको कुछ मिल रहा है उसको कलेक्ट कीजिए, उस पर 3-4 पेज आप उसके लिए जरूर छोड़िए कि नया नया चीज इंक्लूड होगा। फिर एक अच्छा क्वेश्चंस, वैसे मैं इस पर एक वीडियो अलग से लाऊंगा चौथे कृषि रोड मैप के ऊपर, जो कि आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप उसको अच्छे से वो पढ़ लेंगे। अब आते हैं पुलिस कर्मियों को ब्याज मुक्त लोन। तो पुलिस कर्मियों को ब्याज मुक्त लोन, तो ये बिहार सरकार के जरिए ये बहुत अच्छा, ये पुलिस कर्मियों के लिए ये बहुत ही मतलब कि बढ़िया ये योजना है, जिसके तहत क्या होगा, तो इसमें एक फंड है जो कि आपको पुलिस परोपकार फंड, इसी के जरिए जो है कि जो जितने भी किसी भी रैंक के पुलिस कर्मी है, किसी भी रैंक के हैं और कोई भी किसी भी रैंक के हैं, उन लोगों को आपको क्या होगा, तो आपको इस फंड के तहत जो गंभीर बीमारी है, चाहे वो पुलिसकर्मी को हो या उसके आश्रितों को हो, तो उसके लिए बिहार सरकार जो है वो 3 लाख रुपया तक ब्याज मुक्त लोन देगी। मतलब उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा और उसको वो लोन देगी। तो इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि भाई कुछ भी मिल जा रहा है और उसमें ऋण नहीं देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी स्वस्थ पुलिस की भी संकल्पना हो रही है, स्वस्थ चुस्त, और जिसको हर चीजें मतलब हर फैसिलिटीज दी जाए। तो वो इससे ये क्या है कि ये सराहनीय प्रयास है, ताकि हमारी पुलिस जो है तत्परता के साथ, कर्मठता के साथ बिहार के विकास में, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में ये वो भूमिका का ईमानदारी से वो अपना निर्वहन करे। तो ये बहुत अच्छा इसके लिए सकारात्मक पहल है। और ये क्या है, जो ब्याज मुक्त लोन जो होगा वो 6 महीने में वेतन से कटौती होगी। 6 महीने में वेतन से कटौती, जैसे वो लोन दे दिया जाएगा तो फिर उसके बाद जैसे ही वो ठीक होंगे, तो 6 महीने का एक ड्यूरेशन दिया हुआ है कि आप उसमें सरकार क्या करेगी कि उसके वेतन से काट लेगी, एक एवरेज निकाल करके मतलब के पर मंथ एक एवरेज निकालेगी और फिर उसके बाद काट लेगी। अब ये नहीं है कि हाँ कि पूरा ही का पूरा काट लेगी, तो बेचारे को एक कितने मंथ का वो पूरे वेतन कट जाएगा। तो ऐसा नहीं करेगी, बल्कि एक एवरेज निकाल करके वो पर मंथ काटेगी। और शहीद कर्मियों के आश्रितों को 2 लाख रुपया का एक मुश्त शहीद सम्मान राशि दी जाएगी। तो ये शहीद कर्मियों को, तो शहीद कैसे शहीद हुए, तो जैसे है कि आपको नक्सलवादी जो अगर अटैक हो गया, तो उन वैसे आश्रित, जैसे गंभीर, जैसे बहुत बड़े अपराधिक से मुठभेड़ हो गया और उसमें शहीद हो गए, तो उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए एक मुश्त शहीद सम्मान राशि दी जाएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और है कि मृत पुलिस कर्मी जो है, जो मर गए हैं मृत पुलिस, तो उसके प्रथम आश्रित को 12,000 से बढ़ाकर 24,000 वार्षिक अनुदान कर दिया गया है। तो 12,000 से बढ़ाकर के 24,000 वार्षिक अनुदान कर दिया गया है जो मर चुके हैं जो पुलिसकर्मी। तो ये इतना जो है फैक्ट है जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो कैसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में पुलिस कर्मियों के लिए ब्याज मुक्त लोन जो दिया गया है वो कितना है, तो 3 लाख रुपया है। फिर अगर क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है कि ये जो ब्याज, जो पुलिस कर्मियों को जो ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है वो कितने महीने में वो फिर वापस रिकवर किया जाएगा, तो 6 महीने में रिकवर किया जाएगा।
फिर उसके बाद ये आ सकता है कि शहीद कर्मियों के पुलिस कर्मियों के लिए अभी हाल ही में शहीद कर्मियों के आश्रितों को कितना रुपया दिया जाएगा एक शहीद सम्मान निधि के रूप में, तो राशि के रूप में, तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और फिर मृत जो कर्मी पुलिस कर्मी है उनके आश्रितों को, प्रथम आश्रितों को कितना बढ़ा दिया गया 12,000 से, तो 24,000 वार्षिक अनुदान बढ़ा दिया गया है। तो ये एक पीटी फैक्ट आपको पूरा का पूरा हो गया। अब आते हैं भारत नेपाल सीमा पर जल्द बनेगा हेल्थ चेक पोस्ट, भारत और नेपाल सीमा पर। तो इसका क्वेश्चन प्योर पीटी फैक्ट हो गया कि आपको अभी हाल ही में किन 2 देशों के बीच में आपको हेल्थ चेक पोस्ट की स्थापना करने की बात की गई है, तो भारत और नेपाल के बीच में। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें कि भारत और नेपाल के बीच में ये आखिर क्यों हेल्थ चेक पोस्ट लगाया जा रहा है। तो इसके पीछे कारण है कि अभी जैसे पहले कोरोना वायरस चला था, तो उस नेपाल के लोग, अभी हमारे यहाँ वो नेपाल और भारत के बीच में कोई वीजा वाला सिस्टम है नहीं, तो क्या होता है कि वहां के लोग आते हैं, इधर के भारत के लोग भी जाते हैं और नेपाल के लोग आते हैं, तो बिना रोक टोक के वो आ जा रहे थे, तो संक्रमण फैल सकता था। तो इसी के लिए जो है आपको, और अभी फिर जो है आपको जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो अभी जो जिसका ये हुआ है, जिसको हांगकांग वायरस भी कह रहे हैं, तो वो उससे भी बचने के लिए ये इस तरीके से किया जा रहा है, ताकि आपको चेक पोस्ट पर हमारे यहाँ भारत में जो डॉक्टर हैं वो लोग अपने चेक पोस्ट पर रखेंगे, और नेपाल वाले जो हैं वो अपने चेक पोस्ट पर डॉक्टर रखेंगे। इधर से जो जाएंगे वो चेक करेंगे, उधर से आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे, ताकि इससे पता चल सके कि हाँ कि कोई गंभीर बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है, या आपको इससे फैलने का जो संभावना हो सकता था उससे वो कम होगा। तो ये भारत और नेपाल के सीमा पर जल्द हेल्थ चेक पोस्ट बनेगा, ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये वैसे तो ये पुराना योजना है, लेकिन ये आपको मुख्य परीक्षा में, आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कई योजनाएं आते हैं, जो कि आपको इसमें सुधार भी होता गया है। जैसे आपको अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2009 से शुरू हुआ, तो अल्पसंख्यक पहले अल्पसंख्यकों के लिए हुआ, फिर क्या हुआ कि SC ST और अति पिछड़ा और आपको अन्य पिछड़ा के लिए 2018 में स्टार्ट हुआ, फिर इसमें महिलाओं के लिए भी स्टार्ट हुआ, महिलाओं के लिए भी, फिर उसके बाद सामान्य वर्ग के लिए भी इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सामान्य वर्ग को भी फैसिलिटीज दी गई। इसके अंतर्गत है क्या, तो 5 लाख रुपए का अनुदान देगी सरकार और 5 लाख का ऋण देगी। तो ये जो ऋण देगी और 5 लाख का अनुदान देगी, तो फिर ये जो है अल्पसंख्यकों के लिए भी है और SC ST के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त, मतलब 0 ब्याज पर उन लोगों को 5 लाख रुपया ऋण और 5 लाख रुपया आपको अनुदान देगी। और सामान्य वर्ग के लिए जो आपको सिस्टम है, तो उसमें उन लोगों को 1%, सामान्य वर्ग को 1% का आपको ब्याज चुकता करना पड़ेगा, उसको भी उतना ही 5 लाख रुपया आपको अनुदान और ऋण के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये हमारा जितना भी हमने जो समझाया है वो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसे सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं अपने, अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो मैं उसमें और सुधार करूं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।